गुड मॉर्निंग क्लास 4। बेटा डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। पिछला एक वीडियो हमने एक आपके पास बना के भेजी थी इसकी, ठीक है। उसमें हमने केवल ये पोएम फिनिश किया था और ये न्यू वर्ड्स देखे थे हमने, इसका मतलब देखा था। प्लस आपको ये क्वेश्चंस हमने करवाए थे, जिसमें से मैंने कुछ करवाए थे और कुछ मैंने आपको होमवर्क दिए थे। ओके, तो होमवर्क मेरे पास आया है कुछ। ओके, अब यहाँ से हमें करना है वर्ड बिल्डिंग से। चलिए, अब इसमें क्या, प्लस का मतलब क्या होता है, ऐड करना, है ना। तो इन दोनों वर्ड को ऐड करके एक नया वर्ड बनाना है। जैसे मून और लाइट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मून लाइट। ओके, गुड नाइट का मतलब, गुड और नाइट को ऐड करेंगे तो गुड नाइट। वाटरफॉल को ऐड करेंगे तो वाटरफॉल। ब्रेक और फास्ट को ऐड करेंगे तो ब्रेक फास्ट। डे और ब्रेक को ऐड करेंगे तो डे ब्रेक, डे ब्रेक। रेन और बो को अलग ऐड करेंगे तो रेन बो, एक में हो जाएगा, समझ रहे ना। ये बी से प्लस हट जाएगा सब में, ये करना है आपको। ओके, फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज़ अपोजिट ऑफ। अब इनका, इन जितने वर्ड दिए हैं यहाँ ना, इनका अपोजिट इसी पोएम में है। तो वार का क्या होगा, वार मतलब युद्ध वगैरह होता है, लड़ाई। तो वार का अपोजिट क्या होगा, पीस। इस पोएम में है ना पीस की स्पेलिंग। एनिमीज़ का अपोजिट क्या होगा, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स भी है, मित्र। जेंटल का अपोजिट हार्श, हार्श है ना, थोड़ा कठोर। जेंटल मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा होता है, ठीक है। लाइट का क्या होगा, डार्क हो जाएगा। ओके, नाइट का क्या हो जाएगा, अपोजिट लिखना उल्टा, मतलब डे हो जाएगा। और स्टार्ट मतलब शुरू होना। इसका देखा था हमने कि एक वर्ड आया था सीज, सीज मतलब बंद होना ना, CEASE, सीज। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, सीज आया था वर्ड, ये देखिए यहाँ भी है, ये हमने बताया भी था, सीज मतलब बंद होना। तो ये हो गया। ओके, एक तो ये हो गया, ये एक क्वेश्चन ये हो गया। अब अगला क्या है अच्छा, जब आप नॉर्मली आप इंग्लिश अब करना शुरू करेंगे ना, तो जैसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, जैसे डोंट लिखा ना, डोंट डिस्टर्ब बोलते हैं हम। तो इस डोंट को जब एक्सपेंड करेंगे तो उसका मतलब होता है डू नॉट। वैसे वॉन्ट हो गया, वॉन्ट का होता है क्या, विल नॉट। समझ रहे हो आप, वॉन्ट का मतलब क्या होता है, विल नॉट। अब उसी तरीके से इन सारों का आपको एक्सप्लेन करना। तो डिडंट है तो डिड नॉट होगा, डिड नॉट। शुडंट है, शुड नॉट, SHOULD और NOT। ओके, वुड नॉट हो जाएगा अगला, WOULD NOT, है ना। कुड नॉट हो जाएगा, समझ रहे हो आप। और सबसे लास्ट मसंट है, मस्टंट है तो मस्ट नॉट हो जाएगा, मस्टंट। ओके, मस्ट नॉट हो जाएगा इसका। इसको जब प्रोनाउंस आप करेंगे तो मस्टंट होगा, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा मसंट निकल गया मुझसे, ये मस्टंट होगा, मस्ट नॉट, मस्टंट। ओके, तो ये एक्सपेंशन है एक तरीके से, समझ रहे हो आप। दीज आर एक्सपेंशंस। ओके, आगे क्या है, लेट्स टॉक। ये आप अपने से बताएं। एफ्रेड, आर यू एफ्रेड ऑफ द डार्क, क्या आपको डार्कनेस से डर लगता है। अगर आपको लगता है तो क्यों लगता है, और अगर नहीं लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका भी कारण आप लिख देंगे। ओके, हालांकि सबको लगता है तो उसका कारण लिखेंगे। कुछ भी लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट विजिबल एनी थिंग इन द डार्क, वी कैन नॉट डू एनी थिंग इन द डार्क, दैट्स वाई वी आर अफ्रेड ऑफ डार्क। व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क, क्या करते हो आप अगर डार्क होता है तो आप क्या करते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि हम वी लाई ऑन द बेड एंड थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स, या ट्रेवल माई थाट्स टू माई फ्रेंड्स, जो पोएम है वो भी आप लिख सकते हैं। हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, कभी बहुत डर गए हों। अब अपने पार्टनर से, टेल योर पार्टनर अबाउट इट, अपने मित्र से ये चीज़ बताएं। तो ये अपने से आपको करना बेटा, ठीक है। इसमें मैं कुछ मैंने बता भी दिया, हालांकि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता ही दिया। ये तीसरा वाला है कि आप कभी डरे हैं तो अपने मित्र से बताएं, उसको अपनी भाषा में एक पैराग्राफ में लिख लें, ठीक है। अब से अलाउड, तेज से बोला। व्हाट इज़ द वर्ड स्टार्ट्स विथ T, राइम्स विथ सीज, ठीक है। अच्छा देखो, इसका क्या मतलब है। व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट्स विथ T, वो वर्ड्स T से स्टार्ट होना चाहिए।
राइम्स विथ सीज, मतलब सीज की तरह कुछ आवाज़ आना चाहिए। एंड मीन्स, और मतलब क्या होना चाहिए, प्लेफुली मेक फन ऑफ, किसी चीज़ का किसी का मजाक उड़ा, प्लेफुली मेक फन ऑफ, ठीक है ना। तो ये होता है टीज़, चिढ़ाना किसी को, टी से स्टार्ट भी हुआ, सीज की तरह आवाज़ भी आ रही है, और किसी का मजाक उड़ाना या चिढ़ाना, टीज़। वैसे अगला क्या है, व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी, सी से स्टार्ट होना चाहिए। राइम्स विथ नियर एंड फियर, नियर और फियर की तरह आवाज़ आनी चाहिए। एंड मीन्स ईजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड, और इसका मतलब क्या होना चाहिए, जो आसानी से दिखे, सुना जा सके और समझा जा सके। तो सी से होगा वो क्लियर, क्या होगा, क्लियर, ठीक है। तो इसका टीज और इसका क्लियर, ओके। चलिए आगे, से टी टी टी, टी आवाज़ आपको निकालनी है और देखना है कि कैसा फील होता है। वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, कहाँ टच होता है, होती है आपकी जीभ जब आप टी टी बोलते हो, तो अपर पार्ट ऑफ द माउथ, ओके। लिसन एंड रिपीट, कैट, टेट आवाज़ हो रही है ना। डिड यू हेयर वॉट योर टंग डिड, आपकी जीभ ने क्या किया, ये आपने सुना, आपकी जीभ कहाँ गई थी, ऊपर की तरफ गई थी माउथ में, ठीक है। टी टी आप जब बोलें या कैट बोलें, ट जब निकलेगा। से दीज वर्ड्स एंड फील वॉट योर टंग डज व्हेन यू से टो, टॉप, टाई, टेन। तो ये सब आवाज़ जब बोलते हैं हम, तो टी आ रहा है, तो टी बोलने पे ये जीभ जो हमारी है, जो टंग है, वो अपर पार्ट ऑफ द माउथ जा रही है, ठीक है। अब क्या है, वर्क इन पेयर्स, वर्क इन पेयर्स, मेक द कफ साउंड, ये आवाज़ अब निकालनी। आई केम डाउन, आई कफ्ड, के एंड कफ अगेन, के। तो मतलब अब के से थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कफ साउंड, के की आवाज़ निकालनी है। डिड यू हियर द के साउंड एट द एंड ऑफ द वर्क बुक, बुक जब बोलते हैं तो के साउंड आता है, बुक, बुक। रिपीट, बुक, के आया, लुक, के आया, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक, सब में के आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना, के क्या साउंड भी आ रहा है सबके सब में लास्ट में, ओके। ऑल दीज वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम साउंड, कंगारू के से, कर्टेन है सी से, लेकिन क की साउंड निकल रही है अभी के की, ठीक है। किंग, की, काइंड एंड किटन, ठीक है। तो ये है, ये आंसर, इसका मतलब है के से आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना। ट से था, टी से, और के से इंट्रोडक्शन है एक तरह से वर्ड में। अब टीम टाइम, टीम टाइम है। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड कर लीजिए। इमेजिन लाइफ विदाउट द सन, बिना सन के लाइफ को इमेजिन करिए पूरे ग्रुप, कैसा लगेगा, क्या क्या फील हो रहा है आपको कि अगर सन ना रहे तो क्या होगा। व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट, अगर सनलाइट नहीं है तो क्या होगा। देयर इज़ डार्क एवरीवेयर, हर जगह अंधेरा हो जाएगा, समझ रहे हो आप। सनलाइट नहीं होगा तो देयर विल बी नो फूड, नो लाइफ, नो सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बीइंग, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये हम इसमें लिखेंगे। डिस्कस विथ ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज़ इन योर नोटबुक। इसी क्वेश्चन का आंसर आपको, दोनों क्वेश्चन कॉमन ही है कि अगर सनलाइट ना हो तो क्या होगा, तो उसका सीधा सीधा आंसर है कि डार्क एवरीवेयर, डार्कनेस एवरीवेयर। एक प्रोसेस होता है जो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जिससे जो पौधे हैं वो खाना बनाते हैं अपना, वो बंद हो जाएगा क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस ज़्यादा ज़रूरी होती है वहाँ पे। तो फोटोसिंथेसिस विल बी स्टॉप्ड, देयर विल बी नो फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग और फॉर एनी अदर लिविंग बीइंग, ओके। और देयर इज़ नो, फिर आगे हम लिख देंगे देयर विल बी नो सर्वाइवल फॉर एनी वन, बिकॉज देयर विल बी नो फूड एंड नो सनलाइट। सनलाइट नहीं होगा तो फूड नहीं होगा, फूड नहीं होगा तो कोई जीवित रह ही नहीं पाएगा, है ना। तो सर्वाइवल मुश्किल क्या ख़त्म हो जाएगा लाइफ अर्थ पे, ठीक है। अब लेट्स राइट, अब क्या है ना, इसमें करना क्या आपको, देखिए जैसे इसमें 2 लिखा है ना, TOO है और यहाँ TWO है, एक सेकेंड बेटा, यहाँ TOO है, यहाँ TWO है, तो 2 दोनों हम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। इसका मतलब भी होता है या बहुत ज़्यादा होता है, टू मच, है ना। 2 का मतलब भी या बहुत, ठीक है, और इस 2 का मतलब 2 हो गया। वैसे 1 है, यहाँ हम लिख देंगे WON, जीतना हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, 1
डियर मतलब हिरन होता है, और एक डियर DEAR होता है। इस डियर का मतलब होता है प्रिय, ठीक है। और सबसे लास्ट जो है वो सन है। सन मतलब क्या होता है बेटा, और एक SUN लिखते हैं, इसका मतलब होता है सूरज, ठीक है। आगे चलिए, अब उसी का अब मतलब अगर दो सबका मीनिंग आप समझ गए हैं तो उसी का यूज़ करके यहाँ ये सेंटेंसेस को फिल करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन वाज, ये सन है, SUN है, ये लिखा हुआ है। द सन वाज डिफ़िकल्ट फॉर क्लास टू सॉल्व। तो यहाँ टू डिफ़िकल्ट हो जाएगा, TOO मतलब ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ओनली टू, TWO दो स्टूडेंट्स कुड डू इट। यहाँ TWO केवल 2 स्टूडेंट, और यहाँ टू बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ठीक है। देयर वाज ओनली वन बॉय, वन O या नी वाला होगा क्योंकि एक बॉय, हु वन, WON यहाँ आएगा, जिसने जीता प्राइज़। द गोल्डन डियर, DEER होगा, डियर मतलब हिरन होता है। द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर, DEAR यहाँ होगा, प्रिय टू हिम, ठीक है। रामूज सन, SON, रामूज सन मतलब रामू का बेटा, लव्ड टू प्ले इन द सन, SUN यहाँ होगा, सूरज की रोशनी में खेलना पसंद करता है। तो अब मतलब समझ में आया कि दो अलग अलग मीनिंग का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अलग अलग। ओके, चलिए लेट्स लिसन। रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, सबको रिलैक्स कर दीजिए। बी एज क्वाइट एज यू कैन, और इतना शांत होइए जितना आप हो सकते हैं। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू, अपने चारों तरफ की आवाज़ को सुने। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर, अपने पार्टनर को बताएं कि आपने क्या सुना, और उससे ही पूछें कि आपने क्या सुना, ठीक है। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दोज साउंड्स, अपने पार्टनर को कहें कि वो उसके बारे में लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दोज साउंड्स, और अपने पार्टनर से कहें कि वो उस आवाज़ को रिपीट करे, ठीक है ना, उस साउंड को रिपीट करें। अपने पार्टनर से भी बोलना। ये एक्टिविटी है बेटा, आप पार्टनर नहीं है तो आप फैमिली मेम्बर के साथ किसी के साथ कर सकते हैं। एकदम से शांत लेट जाएं और आवाज़ क्या क्या कौन सुन रहा है एक दूसरे से बताएं और उसकी आवाज़ को सुने। रीड द फॉलो, अब देखिए ये हो गया, ठीक है। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड। देखिए आवाज़ बहुत तरीके से निकलती है, बहुत सारी लाउड होती हैं और बहुत सारी सॉफ्टर होती हैं, ठीक है। लाउड मतलब तेज़ आवाज़ और सॉफ्टर मतलब शांत, ओके। तो अब इसमें से देखना है, और जो लाउडर है उसको यहाँ लिखना, लाउड, और सॉफ्टर जो है यहाँ। क्लैपिंग हैंड्स, ए वॉर्म मूविंग, स्टैम्पिंग फीट, ए बर्ड ब्लूमिंग, बटरफ्लाई फ्लाइंग, a feather dropping, an ant walking, a car moving, the wind blowing, whisper, tiptoe and leaf falling, ठीक है ना। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें 3 जो हैं, एक तो ये क्लैपिंग हैंड्स, स्टैम्पिंग फीट और कार मूविंग, ये 3 वर्ड जो हैं ये केवल लाउडर में आएंगे, बाकी सारे सॉफ्टर में आएंगे। जैसे लीफ, पत्तियां गिरती हैं तो एकदम से कहाँ आवाज़ होती है, बहुत सॉफ्टर साउंड होती है, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी हम ले लें, सब सॉफ्टर साउंड्स आती हैं, ठीक है। तो ये 3 जो है इसमें आप लिखेंगे, बाकी इसमें लिखेंगे, और इमेजिन खुद करेंगे कि हमने सही बताया कि नहीं। अगर आपको अगर कुछ और लगता है तो आप मुझे बताएंगे, हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन यू विल टेल मी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। डोंट गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।